आज के वीडियो में हम बाइबल के अध्यायों को खोजने वाले हैं। चलो मिलकर जानते हैं। जी के द्वारा बनी। सोचो जरा, उनके लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा जब वही परमेश्वर का बेटा बेतलेहम में एक साधारण बच्चे के रूप में पैदा हुआ। उस रात स्वर्गदूत अपनी खुशी रोक ही नहीं पाए। लूका 2 बताता है कि स्वर्ग के असंख्य दूत प्रकट हुए और बोले, परमेश्वर की महिमा हो। 33 साल तक स्वर्गदूत देखते रहे कि परमेश्वर का बेटा इंसान की तरह कैसे जी रहा था। उन्होंने देखा वो कैसे बड़ा हुआ, चलना सीखा और बड़ाई का काम किया। वो उसकी सेवा के समय भी उसके साथ थे। उन्होंने चमत्कार होते देखे और उसकी बातें सुनी। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी भी स्वर्गदूत ने पहले कभी नहीं देखा था। परमेश्वर का बेटा मरने वाला था और ये कोई आम मौत नहीं थी। ये थी उस समय की सबसे दर्दनाक और सबसे शर्मनाक मौत, रोमी सूली। स्वर्गदूतों को एहसास था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। दानियल 9:26 में लिखा था कि मसीह मारा जाएगा। यशायाह 53 में भी इस दुख उठाने वाले सेवक की बात की गई थी। पर बात पढ़ना अलग होता है और उसे अपनी आंखों के सामने होते देखना पूरी तरह अलग। स्वर्ग में माहौल बहुत भारी रहा होगा। जो स्वर्गदूत हमेशा से यीशु की आराधना करते थे, अब वही उसे दर्द से गुजरते देखने वाले थे। वो क्या सोच रहे होंगे? उन्हें कैसा लग रहा होगा? क्या वो सच में तैयार थे जो होने वाला था उसे देखने के लिए? सदियों से स्वर्गदूत इंसानों की पूरी कहानी देखते आए हैं। उन्होंने देखा कैसे अलग अलग राज बनते और खत्म होते गए। उन्होंने इस्राएल की जीतें भी देखी और उनकी हार भी। उन्होंने ये भी देखा कि नबियों ने कैसे मसीह के आने की भविष्यवाणी की थी। लेकिन अब जो होने वाला था वो सब कुछ से अलग था। मसीह आ तो गया, लेकिन उस तरीके से नहीं जिसकी लोगों ने उम्मीद की थी। वो कोई ताकतवर राजा बनकर नहीं आया, न किसी घोड़े पर बैठकर। वो एक छोटे कमजोर बच्चे की तरह पैदा हुआ, वो भी एक साधारण अस्तबल में। शुरुआत से ही स्वर्गदूत इस कहानी का हिस्सा थे। एक स्वर्गदूत मरियम के पास आया और बताया कि वही उद्धारकर्ता की मां बनेगी। दूसरा स्वर्गदूत यूसुफ के पास आया और कहा कि डरना मत, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। और जब यीशु पैदा हुआ तब खुशखबरी भी स्वर्गदूतों ने ही चरवाहों को दी। यीशु की सेवा के दौरान भी स्वर्गदूत हमेशा आसपास थे। जब यीशु जंगल में 40 दिन तक परीक्षा में थे, मरकुस 1:13 बताता है कि स्वर्गदूत उनकी मदद कर रहे थे। और जब यीशु पहाड़ पर गहरी प्रार्थना कर रहे थे और उनका चेहरा बदल गया, स्वर्गदूत जानते थे कि उस वक्त क्या हो रहा है। आखिरी हफ्तों में सब कुछ बदलने लगा था। यीशु ने अपनी मौत के बारे में सीधी बात करना शुरू कर दिया था। मत्ती 16 ये कहता है कि यीशु ने चेलों को बताना शुरू किया कि उसे यरूशलेम जाना है, वहां नेताओं से बहुत दुख झेलना है, उसे मार दिया जाएगा और तीसरे दिन वो फिर जी उठेगा। स्वर्गदूत यह सब पहले से जानते थे। वो वहीं थे जब ये भविष्यवाणियां बताई गई थी। उन्हें पता था यशायाह ने उस दुख उठाने वाले मनुष्य के बारे में लिखा था। उन्हें पता था भजन 22 में लिखा है कि उसके हाथ और पैर छेदे जाएंगे। लेकिन बात